अध्याय 21 प्रतिशोध की राह में और गहरे कदम। आर्या का बदला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। उसने न केवल निशांत के आर्थिक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, बल्कि उसके भरोसे और उसके अपने लोगों को भी उससे दूर करने में कामयाब रही थी। अब आर्या के पास एक ही मकसद था, रोहन और निशा के बीच की दरार को इतना गहरा करना कि वह उन्हें पूरी तरह से अलग कर सके। उसने हर उस चाल का इस्तेमाल किया जो उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ सके। निशा और रोहन के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती है। निशा के मन में शक और असुरक्षा का बीज आर्या ने पहले ही बो दिया था। अब वह इन भावनाओं को और हवा देने के लिए कुछ नए रास्ते तलाशने लगी। उसने ऐसी साजिशें रचनी शुरू कर दी जिससे निशा को यह विश्वास हो जाए कि रोहन का किसी और से संबंध है। आर्या ने अपनी एक दोस्त को निशा के सामने एक अनजान महिला बनाकर पेश किया, जिसने रोहन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिससे निशा को यकीन हो गया कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है। उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि रोहन का व्यवहार हाल ही में बदला बदला सा है? मैंने कई बार उसे किसी अनजान लड़की के साथ देखा है। निशा के दिल में एक गहरी चोट महसूस हुई। वह पहले से ही असुरक्षित थी, और इस घटना के बाद उसका शक और भी मजबूत हो गया। उसने रोहन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके बीच बहस और लड़ाई बढ़ने लगी और दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब उनके रिश्ते में केवल तकरार और अविश्वास बचा था। निशांत की गिरती प्रतिष्ठा और आर्या की अगली चाल। आर्या ने निशांत के खिलाफ अपनी जंग को और भी तेज कर दिया। उसने अब तक जो सबूत इकट्ठे किए थे, वे निशांत के खिलाफ एक बड़ा हथियार बन चुके थे। उसने पुलिस और मीडिया को इन सबूतों के बारे में जानकारी दी, जिससे निशांत के खिलाफ एक बड़ा घोटाला सामने आया। उसकी छवि, जो कभी बेदाग मानी जाती थी, अब एक बदनाम उद्योगपति की तरह हो गई थी। मीडिया ने निशांत के अवैध कारोबार और उसके धोखाधड़ी के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया। हर न्यूज़ चैनल पर उसकी बदनामी हो रही थी, और उसके खिलाफ लगातार खबरें आ रही थीं। निशांत की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसके व्यापारिक साझेदारों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और उसे हर तरफ से नुकसान हो रहा था। युवराज का समर्थन और आर्या की मानसिकता। युवराज का साथ आर्या के लिए एक महत्वपूर्ण संबल बना हुआ था। उसने आर्या को न केवल हौसला दिया, बल्कि उसकी हर योजना में उसका साथ भी दिया। युवराज और आर्या के बीच अब एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। युवराज उसकी ताकत बन चुका था और आर्या ने अब यह मान लिया था कि उसके बदले की राह में युवराज उसका सबसे बड़ा साथी है। एक रात, जब दोनों अकेले बैठे थे, युवराज ने आर्या से कहा, तुम्हारा ये सफर आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने मकसद में कितनी दृढ़ हो। मुझे यकीन है कि तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगी। आर्या ने युवराज के चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखों में गहराई से छुपी ताकत को महसूस किया। उसने युवराज का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुमने हर मुश्किल घड़ी में मुझे संभाला है। दोनों के बीच यह भावनात्मक जुड़ाव आर्या के बदले की आग को और भी मजबूती दे रहा था। अब वह अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। रोहन और निशा का टूटता रिश्ता। आर्या की चालों का असर अब रोहन और निशा के रिश्ते में पूरी तरह दिखाई देने लगा था। निशा, जो पहले से ही शक और असुरक्षा में थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। रोहन भी इन तमाम घटनाओं से तंग आ चुका था और उसने निशा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। एक रात, जब रोहन और निशा के बीच बहस हो रही थी, निशा ने रोहन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे और आर्या के बीच जो कुछ भी चल रहा है, मैं उसे देख सकती हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझो। रोहन को ये बात सुनकर गहरा धक्का लगा। वह इस आरोप से बेहद नाराज हो गया और उसने निशा को यह समझाने की कोशिश की कि उसके मन में आर्या के लिए कोई भावना नहीं है। लेकिन निशा के मन में शक इतना बढ़ चुका था कि उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। दोनों के बीच ये बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार रोहन ने निशा से कह दिया, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो शायद हमें इस रिश्ते को ही खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर निशा के दिल में एक गहरा सदमा लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने सोचा कि शायद उसका शक उसकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। आर्या का आत्मसंतोष।
आर्या ने अपने प्रतिशोध का एक और बड़ा मकसद हासिल कर लिया था। उसने रोहन और निशा के बीच ऐसा अविश्वास पैदा कर दिया था कि उनका रिश्ता पूरी तरह टूटने की कगार पर आ गया था। उसने खुद से वादा किया था कि वह उनके दर्द का हिसाब उन्हें लौटाएगी, और अब वह अपनी इस यात्रा में सफलता की ओर बढ़ रही थी। आर्या ने अपने अकेलेपन में मुस्कुराते हुए सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मेरे दुश्मनों की बर्बादी का असली खेल शुरू होगा। अध्याय 22 बिखरते रिश्तों की आग। आर्या का बदला अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। उसने निशा और रोहन के रिश्ते को पूरी तरह से नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया था, और अब उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से टूटते देखना उसके लिए एक संतोष की भावना ला रहा था। लेकिन उसके दिल में कहीं एक हल्की बेचैनी भी थी, क्या ये सब वाकई उसके दर्द का अंत कर पाएगा? फिर भी उसके प्रतिशोध का रास्ता अब और अधिक तीखा होने वाला था। निशांत के ऊपर बढ़ता दबाव। निशांत अब अपनी बर्बादी के कगार पर खड़ा था। मीडिया और पुलिस के लगातार दबाव के चलते उसके व्यापारिक साम्राज्य में दरारें आनी शुरू हो चुकी थी। जिन लोगों ने कभी उसे समर्थन दिया था, वे अब उसकी सच्चाई जानने के बाद उससे दूरी बनाने लगे थे। उसका चेहरा हर अखबार और न्यूज़ चैनल पर दिख रहा था, और उसे लोग धोखेबाज और अपराधी के रूप में पहचानने लगे थे। एक रात निशांत ने अपने ऑफिस में अपने कुछ पुराने सहयोगियों को बुलाया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है और उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज में अब वह भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसके एक पुराने साथी ने कहा, निशांत, हमने तुम्हारे साथ कई साल काम किया है, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि तुमने हमें भी धोखा दिया है। हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते। ये सुनकर निशांत का चेहरा लाल हो गया और उसके भीतर एक गहरी जलन महसूस हुई। वह जानता था कि उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष अब धूल में मिल रहा था, और इसका कारण कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की करतूतें थीं। आर्या का अगला कदम। आर्या को ये देखकर संतोष हो रहा था कि निशांत की प्रतिष्ठा और कारोबार पूरी तरह से बर्बादी की ओर जा रहे थे। लेकिन अब उसका लक्ष्य रोहन और निशा को अंतिम रूप से अलग करना था। उसने महसूस किया कि निशा के मन में पहले से ही असुरक्षा की भावना थी, और वह अब इस पर अंतिम प्रहार करना चाहती थी। आर्या ने एक प्लान तैयार किया, जिससे वह निशा के सामने रोहन को एक धोखेबाज के रूप में पेश कर सके। उसने एक फर्जी फोटोशूट का आयोजन किया, जिसमें उसने रोहन के कुछ नजदीकी लम्हों की फर्जी तस्वीरें तैयार करवाईं। इन तस्वीरों में उसने रोहन को एक अजनबी लड़की के साथ दिखाया, ताकि निशा को यह यकीन हो जाए कि रोहन उसके प्रति वफादार नहीं है। निशा का सामना। आर्या ने बड़ी चालाकी से इन तस्वीरों को निशा के पास पहुंचाया। निशा को जब ये तस्वीरें मिली, तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि वह इतने समय से खुद को ही झूठी तसल्ली दे रही थी कि रोहन उससे प्यार करता है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन बिल्कुल बिखर गया था। उसने तुरंत रोहन का सामना किया। रोहन ने इन तस्वीरों को देखकर हैरानी जताई और सफाई दी कि ये सब फर्जी है और उसे बदनाम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन निशा का दिल अब इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने रोहन को चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई अब मेरे सामने है। तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। मैं अब और नहीं सह सकती। रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसे घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी आंखों में दर्द और घृणा थी, और वह अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। आर्या की जीत और आत्ममंथन। आर्या ने दूर से ये सब देखा और एक अजीब संतोष महसूस किया। उसका बदला पूरा हो रहा था। उसने रोहन और निशा को वैसे ही दर्द में देखा, जैसे उसने अपने अतीत में सहा था। लेकिन इस जीत के बाद भी उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। क्या उसने जो किया वह सही था? क्या उसकी आत्मा को वाकई इस बदले से शांति मिलेगी? उस रात अकेले में उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी ही आग में जल रही हूँ? ये सवाल उसके अंदर गहरे उतर गया। उसने बदले के लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब उसे यह एहसास होने लगा था कि यह राह उसे भी एक अंधेरे में ले जा रही है। युवराज से एक आखिरी बातचीत।
आर्या ने अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए युवराज से मुलाकात की। उसने उसे सब कुछ बताया, अपने दिल के दर्द, बदले की आग और अपनी आत्मा की बेचैनी। युवराज ने उसकी बातें सुनते हुए कहा, बदला एक आग है जो हमें तब तक जलाता है जब तक हम खुद को माफ नहीं कर देते। तुमने जो भी किया वह तुम्हारे दर्द का नतीजा था, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सच्ची शांति मिले, तो तुम्हें खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना होगा। युवराज की बातें आर्या के दिल में गहरे उतर गईं। वह सोच में पड़ गई कि क्या वह अब इस बदले की आग को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकती है। क्या वह अपने अतीत को पीछे छोड़ सकती है और एक नई राह पर चल सकती है। आर्या का आत्म संवाद। अगली सुबह आर्या ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब उसे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहिए। वह जानती थी कि उसके बदले ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब उसे इस रास्ते को छोड़कर अपनी आत्मा की शांति को तलाशना है। आर्या ने उस दिन अपने आप को आईने में देखा और कहा, मैंने अपना बदला लिया, लेकिन अब मुझे खुद को माफ करना है। ये कहते हुए उसने अपने अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़ने का फैसला किया। अध्याय 23। नए सफर की शुरुआत। आर्या के बदले का अंत हो चुका था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कई सवाल अब भी उठ रहे थे। बदले की आग में जलकर उसने निशांत, रोहन और निशा को उनकी गलती का एहसास तो करा दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह खुद को पूरी तरह शांत नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिल को शांति क्यों नहीं मिल रही है। क्या बदला वाकई उसे संतोष दे सकता था? उसे यह एहसास हुआ कि प्रतिशोध केवल उसे अंधेरे की ओर ले जा रहा था। अब उसके सामने एक नई राह थी, खुद को माफ करने और इस आग को बुझाने की। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी खोई हुई शांति को वापस पा सकती थी। आर्या का आत्म मंथन। आर्या ने खुद के साथ एक गहरी बातचीत की। उसने अपने अतीत को फिर से देखा, मीरा की उस मासूमियत को जिसने निशा और रोहन पर भरोसा किया था। उसने उस मीरा को देखा जो अब आर्या बन चुकी थी और प्रतिशोध के मार्ग पर चल पड़ी थी। लेकिन क्या ये रास्ता उसे वाकई खुशी दे सकता था? उसे महसूस हुआ कि प्रतिशोध ने उसे सिर्फ खोखला कर दिया था। उसका दिल अब भी खाली था, जैसे उसमें कोई गहरा खालीपन हो। उस रात आर्या ने खुद से कहा, शायद मुझे अपने घावों को भरने का तरीका बदलना होगा। शायद अब मुझे माफ करना सीखना होगा। युवराज के साथ एक नई दिशा की ओर। अगले दिन आर्या ने युवराज से मिलकर अपनी भावनाएं साझा की। उसने उसे अपने दिल की हर बात बताई, अपने अतीत की कड़वाहट और प्रतिशोध की आग को छोड़ने की इच्छा। युवराज ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, आर्या, जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है। ये तुम्हारा मौका है कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सको। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करना सबसे बड़ा साहस है। युवराज की बातों ने आर्या के दिल को छू लिया। वह समझ गई कि उसे अब बदले की राह छोड़नी होगी और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना होगा। उसने युवराज से कहा, मैं अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं अब बदले की आग में नहीं जलना चाहती। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस फैसले से मुझे गर्व है। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां तुम खुद को फिर से खोज सकोगी। निशा से मुलाकात। अपने मन को हल्का करने के लिए आर्या ने एक साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसे एक आखिरी बार निशा से मिलना चाहिए और उसके सामने अपनी असली पहचान प्रकट करनी चाहिए। उसने निशा को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया, जहां वह अपने चेहरे को नहीं छिपाएगी, बल्कि अपने अतीत की सच्चाई को सामने रखेगी। कैफे में निशा जब आई, तो उसने आर्या को देखा और हैरानी में पड़ गई। आर्या ने धीरे धीरे अपनी असली पहचान का खुलासा किया। उसने निशा से कहा, मैं मीरा हूँ। हाँ, वही मीरा जिसे तुमने धोखा दिया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास बदले के लिए नहीं, बल्कि खुद को माफ करने के लिए आई हूँ। निशा के चेहरे पर एक मिलीजुली भावनाओं की झलक थी। उसने महसूस किया कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी और उस गलती ने मीरा को आर्या बनने पर मजबूर कर दिया था। निशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो।
मैंने जो किया वह गलत था। मुझे समझ में आ गया है कि मेरा गुनाह कितना बड़ा था। इस माफी को सुनकर आर्या का दिल हल्का हो गया। उसने निशा को माफ कर दिया और कहा, अब मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, ताकि मैं खुद को माफ कर सकूं। हमें आगे बढ़ना होगा, वरना ये कड़वाहट हमें खत्म कर देगी। रोहन से सामना। अब आर्या के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, रोहन से सामना करना। वह जानती थी कि रोहन उसकी जिंदगी का वह हिस्सा है जो हमेशा उसे कड़वाहट और दर्द से भरता आया है। लेकिन अब वह इस कड़वाहट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। आर्या ने रोहन से मिलने का फैसला किया और उससे एक पार्क में मिलने का समय तय किया। जब वह रोहन के सामने आई, तो रोहन हैरानी से देखता रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आर्या उससे फिर से मिलने आएगी। आर्या ने शांत स्वर में कहा, रोहन, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और इस कड़वाहट को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। रोहन के चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। उसने आर्या से माफी मांगी, लेकिन आर्या ने उसे ये समझाया कि अब उनके लिए आगे बढ़ने का वक्त है। माफी के बाद आर्या ने रोहन को छोड़कर अपनी राह पकड़ ली, जैसे एक नया सफर शुरू हो रहा हो। नई दिशा की ओर। आर्या ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने अतीत की सभी कड़वाहट और नफरत को पीछे छोड़ दिया। अब वह अपनी खुद की पहचान बनाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगी और दूसरों की मदद करने के लिए अपने अनुभवों का इस्तेमाल करेगी। अब वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ी थी, एक ऐसी यात्रा जहां बदले की आग नहीं, बल्कि खुद को और दूसरों को माफ करने की शांति थी। इस नए सफर में आर्या ने महसूस किया कि जीवन में असली शक्ति बदले में नहीं, बल्कि माफी और आत्मशांति में है। उसने अपने अतीत से सीखा और अब वह एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी। डैश डैश डैश। इस अध्याय में आर्या का बदले की आग से माफी की ओर एक नया सफर शुरू होता है। अब उसका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां वह खुद को माफ करके अपनी आत्मा को शांति देने का प्रयास कर रही है। अध्याय 24। नई राह की ओर कदम। आर्या का बदले की आग से दूर होकर अपने जीवन को शांति और आत्ममंथन की ओर मोड़ने का फैसला उसके जीवन में एक नया अध्याय था। पिछले कुछ दिनों से उसने खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की थी। उसे अब लगने लगा था कि बदले से उसे शांति नहीं मिल सकती। अब वह अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अतीत के साए उसे बार बार पीछे खींचते थे। हर बार जब वह निशा, रोहन या अपने पुराने जीवन की किसी बात को याद करती, तो उसका दिल एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाता। आत्म सुधार की शुरुआत। आर्या ने अपने आप को समझने और सुधारने का फैसला किया। उसने खुद से सवाल किया कि उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या उसे अपने पूरे जीवन में केवल प्रतिशोध और दुख ही चाहिए, या वह अपनी आत्मा की शांति और खुशी के लिए कुछ और कर सकती है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसने ध्यान और आत्म साक्षात्कार का सहारा लिया। रोज सुबह जल्दी उठकर वह ध्यान करती, जिससे उसका मन शांत होने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए उसे अपने भीतर झांकना होगा। उसे समझ में आ गया था कि वह जितना भी बाहर के लोगों से नफरत करेगी, उतना ही उसका खुद का दिल दुखता रहेगा। युवराज का मार्गदर्शन। इस दौरान युवराज उसकी जिंदगी में एक अच्छा मित्र और मार्गदर्शक बनकर उभरा। वह हमेशा आर्या के साथ खड़ा रहा, उसे हर मुश्किल में सहारा दिया और उसे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन युवराज ने उसे समझाया, आर्या, जिंदगी में हमें सब कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारे पास है, वही काफी होता है अगर हम उसे सही दृष्टि से देखें। अगर तुम अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सको, तो खुद को असली खुशी का एहसास होगा। युवराज की बातें आर्या के दिल को छू गई। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। उसने ठान लिया कि वह अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करेगी। एक सामाजिक संगठन में शामिल होना।
अपनी शांति और उद्देश्य की खोज में आर्या ने फैसला किया कि वह एक सामाजिक संगठन में शामिल होकर जरूरतमंदों की मदद करेगी। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा और उसका जीवन सार्थक बन सकेगा। उसने शहर में एक एनजीओ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता था। इस संगठन में काम करते हुए आर्या ने अपने जीवन का एक नया मकसद ढूंढा। वह रोज नए नए लोगों से मिलती, उनकी कहानियां सुनती और उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास करती। दूसरों की परेशानियां सुनकर और उनकी मदद करके उसे लगा कि शायद यही उसका असली उद्देश्य है। नए रिश्तों की शुरुआत। संगठन में काम करने के दौरान आर्या की मुलाकात कई नए लोगों से हुई। उनमें से एक थी एक विधवा महिला, सुमित्रा, जिसने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया था। सुमित्रा के दर्द ने आर्या के दिल को छू लिया और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। आर्या ने सुमित्रा से बहुत कुछ सीखा, धैर्य, साहस और जिंदगी को फिर से जीने की कला। सुमित्रा की कहानी सुनकर आर्या को अपनी जिंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला। उसे लगा कि दुनिया में कई लोग हैं जो उससे कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इससे उसके दिल में अपने अतीत के लिए कड़वाहट कम हो गई। उसने महसूस किया कि हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं और यही संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। निशा और रोहन का अंतर्मंथन। वहीं दूसरी ओर निशा और रोहन भी अपने किए पर पछता रहे थे। निशा को एहसास हो गया था कि उसने अपने लालच और ईर्ष्या के कारण अपने परिवार को खो दिया था। रोहन भी खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। दोनों ने महसूस किया कि उनके जीवन में जो कुछ हुआ वह उनकी गलतियों का नतीजा था। एक दिन निशा ने रोहन से कहा, हमने जो किया वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी बहन को खो दिया और इस गलती का पछतावा मुझे जीवन भर रहेगा। रोहन ने भी इस बात को स्वीकारा और दोनों ने फैसला किया कि वे अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी ठान लिया कि वे अब किसी भी तरह की नकारात्मकता में नहीं फंसेंगे और अपने जीवन को सुधारने का हर संभव प्रयास करेंगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आर्या के दिल में उनके लिए क्या स्थान था। आर्या का परिवर्तन। आर्या के जीवन में अब एक नई उमंग थी। वह पहले की तरह कड़वाहट में नहीं जी रही थी। उसने अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार कर लिया था और उसे अपने अंदर की शांति और संतोष का एहसास हो रहा था। उसने अपनी खुद की एक पहचान बना ली थी, एक ऐसी पहचान जिसमें बदला नहीं, बल्कि माफी और शांति थी। उसे समझ में आ गया था कि माफी सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी शांति प्रदान करती है। उसने अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान में जीना शुरू किया और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया। अगले कदम की तैयारी। अब आर्या के जीवन का हर दिन एक नया उत्साह और उद्देश्य लेकर आता था। उसने युवराज और सुमित्रा के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया, जिसमें वह अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद कर सके। उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से मुक्त होकर एक नई जिंदगी को अपनाया। अब वह हर दिन खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार थी। उसके दिल में अब बदले की आग नहीं, बल्कि माफ करने की शांति और दूसरों की भलाई करने का जुनून था। उसने अपने अतीत से सीख लिया था कि जीवन में असली संतोष केवल दूसरों के साथ बांटने और उनकी मदद करने में ही है। डैश डैश डैश। इस अध्याय में आर्या ने अपने जीवन में एक नई दिशा को अपनाया है, जहां वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक सार्थक जीवन जी रही है। उसकी जिंदगी में अब प्यार, शांति और दूसरों की भलाई करने का उद्देश्य है, जो उसे सच्ची खुशी दे रहा है। अध्याय 25। संघर्ष और शांति का मिलन। आर्या के जीवन में अब बदलावों की बहार थी, परंतु वह पूरी तरह से शांति महसूस नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर के द्वंद्व ने उसे अक्सर अतीत की ओर खींच लिया था, जहां उसने अन्याय और दर्द का सामना किया था। इन भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए वह अपने जीवन को नए सिरे से देख रही थी। परंतु कहीं न कहीं उसके मन में बदले की हल्की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। उसे ये तय करना था कि वह इस चिंगारी को बुझाकर अपनी शांति बनाए रखे या फिर उसे हवा देकर अपने अतीत के घावों का हिसाब चुकाए।
नए जीवन की शुरुआत। अब आर्या अपने नए दोस्त युवराज और सुमित्रा के सहयोग से अपने समाज सेवा कार्यों को और भी व्यापक रूप देने की दिशा में काम कर रही थी। उन्होंने कुछ और साथियों के साथ मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था उन महिलाओं की सहायता करना जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थीं और जो किसी न किसी रूप में अन्याय का शिकार हुई थीं। आर्या के जीवन का ये नया सफर उसके लिए एक नई चुनौती थी। उसे हर रोज नए नए लोगों की कहानियां सुननी पड़ती, जिनमें से अधिकांश कहानियां दर्द और संघर्ष से भरी हुई होती थीं। ये कहानियां उसे अपने दर्द की तुलना में छोटी लगने लगी और उसने महसूस किया कि वह अपने दुख में फंसी रहकर अपने जीवन के इस नए उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी। पुरानी यादों का बोझ। हालांकि पुरानी यादें उसे बार बार सताती थीं। हर बार जब वह किसी नए व्यक्ति को सुनती, उसकी अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। रोहन और निशा का चेहरा उसके सामने बार बार आता, और उसका दिल दोराहे पर खड़ा हो जाता। क्या उसे उन्हें माफ कर देना चाहिए या उनका सामना करके उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहिए? एक शाम, जब आर्या अपने संगठन के काम से लौट रही थी, तो उसने सोचा, मुझे अपने दिल की शांति के लिए अपने अतीत का सामना करना ही होगा। अगर मैं अपने घावों को यूं ही अनदेखा करती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब ये दर्द मेरे संकल्प को तोड़ डालेगा। युवराज का मार्गदर्शन। युवराज ने महसूस किया कि आर्या के दिल में एक गहरी बेचैनी है। उसने आर्या से कहा, तुम्हें अपने अतीत का सामना करना ही होगा। अगर तुम्हारा मन माफ करने का नहीं है, तो उसे एक बार उनसे मिलकर कहो कि तुमने उन्हें माफ नहीं किया है। जब तक तुम्हारे दिल में इस द्वंद्व का अंत नहीं होता, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आर्या ने युवराज की बात पर गौर किया और अगले कुछ दिनों तक उसने अपने भीतर की उस आग को महसूस किया। उसे अब यकीन हो गया था कि उसे अपने अतीत के लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे सच बताना होगा कि उसने कैसे अपने जीवन को फिर से संजोया है, और कैसे उसने अपने दिल में उनके लिए जगह नहीं छोड़ी है। रोहन और निशा से सामना। कुछ हफ्तों बाद, आर्या ने रोहन और निशा से मिलने का फैसला किया। उसने एक बैठक का आयोजन किया, जहां पर उसने उन्हें आमंत्रित किया। निशा और रोहन भी अब अपनी पुरानी गलतियों के लिए पछता रहे थे। वे सोचते थे कि अगर उन्हें आर्या का सामना करने का मौका मिले, तो वे उससे माफी मांग सकते हैं। जब वे वहां पहुंचे, तो आर्या ने संयम और शांतिपूर्वक उनसे बात की। तुम्हारी वजह से मैंने अपने जीवन के सबसे काले दिन देखे हैं। मेरे विश्वास को तोड़ा गया, मेरी आत्मा को घायल किया गया। लेकिन आज मैं इस कड़वाहट से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही, लेकिन मैं अब इस घृणा को अपने दिल में और नहीं पाल सकती, आर्या ने साफ शब्दों में कहा। माफी और मुक्ति का क्षण। रोहन और निशा उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया और आर्या से माफी मांगी। निशा ने कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं हर दिन इसके लिए पछताती हूँ, और चाहती हूँ कि काश मैं उस समय अपने आप को रोक पाती। रोहन ने भी अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आर्या ने उनकी बातें सुनी और कहा, माफी से तुम्हारे कर्म मिट नहीं जाते। लेकिन आज मैं अपने लिए, अपनी शांति के लिए इस बात को यहाँ खत्म कर रही हूँ। मैं अब इस बोझ को और नहीं उठाना चाहती। तुम दोनों अपनी गलतियों के साथ जीना सीखो। मेरी तरफ से अब इस बात को समाप्त मानो। नया आरंभ। इस मुलाकात के बाद, आर्या ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी हल्कापन आ गई है। उसे अपने जीवन में अब एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने अपने सभी गमों और अतीत को एक किनारे कर, अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसे यह एहसास हो गया था कि बदले और घृणा से जीवन में कोई हल नहीं निकलता, और यदि कोई वास्तविक शांति चाहता है, तो उसे अपने मन से पुराने दुखों को छोड़ना ही होगा। अगली योजना। आर्या अब पूरी तरह से अपनी नई पहचान और उद्देश्य को जीने लगी थी। उसने अपने संगठन के काम को और भी प्रभावशाली बनाने की योजना बनाई। युवराज और सुमित्रा ने भी उसका पूरा सहयोग किया।
अब उसका संगठन समाज में बहुत से बदलाव लाने के लिए तत्पर था। जीवन का नया लक्ष्य। अब आर्या का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसके लिए उसका नया संगठन और लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका था। उसकी जिंदगी में अब संघर्ष के बजाय शांति का स्थान था। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और एक नई दिशा में कदम बढ़ा दिया। अब उसका हर दिन एक नए अनुभव और नई उम्मीदों से भरा होता था। डैश डैश डैश। इस अध्याय में आर्या ने अपने अतीत का सामना कर खुद को माफी और मुक्ति का अनुभव दिया। उसने अब अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला कर लिया था।